जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत खास वीडियो है हर एक काली भगत के लिए। हर एक काली भगत माँ के दर्शन करना चाहता है, हर एक काली भगत माँ को छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है या माँ को जानना चाहता है। और इस वीडियो से बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप जब ये सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। क्योंकि अगर जिन लोगों को जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने आज पहली बार इस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं या माँ काली के साक्षात दर्शन के बारे में सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है इसे ध्यानपूर्वक सुन के हर एक काली भगत तक पहुंचाना है। यही हमारा आज का एजेंडा होना चाहिए इस वीडियो का। और इस वीडियो को शेयर करने का माध्यम भी यही होना चाहिए कि सभी बच्चों को माँ काली की जो सटीक और जो सच्ची जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। रुद्रप्रयाग में जो सिद्धपीठ काली मठ में मौजूद है, देवी काली माँ के पैरों के निशान, ये सत्य है। और मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं बहुत रहस्यमय जानकारी आपको दूंगा। क्योंकि सब लोग अगर काली मठ के बारे में जानते होंगे कि वहाँ माँ के पैरों के निशान साक्षात प्रत्यक्ष रूप में आप दर्शन कर सकते हो, छू सकते हो, उसी प्रकार से माँ काली के रहस्य भी हैं वहाँ पर। और भी काफ़ी रोमांचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आप लोगों से निवेदन है बिना स्किप करे और पूरा वीडियो सुनना है, और जितना हो सके माँ काली के बारे में सटीक और 100% जो सच्ची जानकारी है ना, वो आपको लेनी है। देवभूमि उत्तराखंड देवताओं के कई रहस्यों से सराबोर है। इन्हीं चमत्कारों और देव रहस्यों के बीच देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों में घिरा हिमालय के सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति सिद्धपीठ श्री काली मठ मंदिर स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 1463 की ऊंचाई पर स्थित है। ये इतने ऊपर देखो पहुंचा हुआ है मंदिर। और जब मैंने इसकी और जानकारी ली तो थोड़ा सा मतलब डिटेलिंग में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई भी अगर प्लान बना रहा है या जाना चाहता है ना, एक बार ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपने पास रख लेना। कितना प्यारा, मतलब आप खुद महसूस कर सकते हो सच में हमारी काली माँ प्रत्यक्ष रूप में है। काली मठ मंदिर जो है ना, ये रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, और इस मंदिर को भारत के प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अब आगे और जानकारी देने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में या जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह चौकी दरबार जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, कोई महादशा है, दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, महादशाएं हैं, उनको शांत करवाना है, या उन्नति प्रगति नहीं हो रही है, कर्ज उधारे में बहुत है, शादी ब्याह का दिक्कत है, डाइवोर्स का दिक्कत है, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, लव अफेयर का प्रॉब्लम है, कैसा भी दिक्कत है, कोई तीसरी औरत या आदमी का चक्कर है, उसके लिए निवारण चाहिए, आप तुरंत ये नीचे आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी एंड पिंटरेस्ट आईडी है। इन पे कहीं पर भी आप मैसेज में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कर सकते हो। आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट लेने के लिए छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पर आपको और मुझे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और जो भी सवाल होंगे उनको सुना जाएगा और समझा जाएगा। उसके आधार पर आपको निवारण उपायों के साथ दिया जाएगा। 100% मदद की जाएगी कि आपको सफलता मिल जाए आपके कार्य में, और जो भी परेशानी हो उससे भी मुक्ति मिले। आगे जानकारी देते हुए बताना चाहता, काली मठ मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। काली मठ मंदिर तंत्र व साधनात्मक दृष्टिकोण से ये स्थान कामाख्या और ज्वालामुखी के समान अत्यंत ही उच्च कोटि का है। आगे जब मैंने इसकी और जानकारी ली तो मुझे पता चला कि स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62 यानी कि 62 अध्याय में माँ काली के इस मंदिर का वर्णन किया गया है। काली मठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंच चढ़ाई है, जो उस पर स्थित ये दिव्य चट्टान को काली शिला के रूप में जाना जाता है, जहां देवी काली के पैरों के निशान मौजूद हैं। अरे वाह, सुन की मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब हम वहाँ पर अगर जो भक्त हैं वो खुद महसूस कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पहुँच गए और हम वहाँ पर जब वो देखेंगे, सच में यार माँ काली के जो चरण हैं हम उनको देख सकते, महसूस कर सकते, छू सकते हैं, तो इससे बड़ी हमारे लिए भाग्य वाली बात क्या हो सकती है। और काली शिला के बारे में ये भी विश्वास है कि माँ दुर्गा जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी, तब उन्होंने इस जो ये दानव थे उनका संहार किया था। और काली शिला में देवी देवता के
64 यंत्र हैं, 64 मतलब 64 यंत्र हैं और माँ दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियाँ विचरण करती रहती हैं आज भी, इस कलयुग में भी। और मान्यता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने माँ भगवती की तपस्या की थी। तब माँ प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ शरीर क्रोध से काला, मतलब माँ का शरीर काला पड़ गया, एकदम क्रोधित हो गई जब माँ ने सुना कि इतना इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। उन्होंने विकराल रूप धारण कर युद्ध में दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। काली मठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति है ही नहीं। मंदिर के अंदर भक्त कुंड की पूजा करते हैं। ये कुंड रजत पट श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि जो आती है, उसमें अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा भी केवल मध्य रात्रि में ही की जाती है। तब केवल मुख्य पुजारी ही मौजूद होते हैं। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। और मान्यता के अनुसार काली मठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक माना गया है, जिसमें शक्ति की शक्ति है। और ये केवल ऐसी जगह है जहाँ देवी माता काली अपने बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ स्थित है। काली मठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महा सरस्वती के 3 भव्य मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ अलग अलग मंदिरों में विराजमान है। दुर्गा सप्तशती के अगर वैकृति रहस्य के अनुसार उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान के से संपन्न हुआ है जैसा कि दुर्गा सप्तशती की वैकृति रहस्य में बताया गया है। बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर स्थानीय निवासियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। मतलब देखो, हमारे देवी देवता, हमारी सभी पवित्र शक्तियाँ जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनका होने का आधार मिल ही जाता है। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ जिसे हम देवभूमि कहते हैं और वो सच में देवों की भूमि है, देवियों की भूमि है, जहाँ साक्षात प्रत्यक्ष रूप में शक्तियाँ प्रकट हुई थी। कालीमठ मंदिर के समीप माँ ने रक्त बीज का वध किया था। उनका रक्त जमीन पर ना पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उनके रक्त को चाटना शुरू किया। रक्त बीज शिला नदी किनारे आज भी स्थित है। इस शिला पर माता ने उनका सिर रखा था। रक्त बीज शिला वर्तमान समय में आज भी मंदिर के निकट नदी के किनारे में स्थित है। कालीमठ मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है और कालीमठ मंदिर पर रक्तशिला, मातंग शिला और चंद्रशिला स्थित है। कालीमठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद मां काली मंदिर में स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई थी, जिसके बाद से कालीमठ में मां काली की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि कालीमठ मंदिर की पुनः स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। गांव के कालीमठ मूल रूप से और अभी भी गांव कवलथा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यहीं रहा है। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने मां काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद कालीमठ मंदिर से जो विराजित मां काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने उनके अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, रुद्रसूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन किया गया है। मंदिर के नदी के किनारे स्थित काली शिला के बारे में ये भी मान्यता है कि कालीमठ में मां काली ने जिस शिला पर दानव रक्त बीज का वध किया था, उस शिला से हर साल दशहरे के दिन वर्तमान समय में भी रक्त यानी खून निकलता है। ये भी माना जाता है कि मां काली शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई थी।
तभी वो समय आया था जब भगवान शिव माँ काली के चरणों के नीचे लेट गए थे, और जैसे ही माँ काली ने भगवान शिव जी को सीने पे पैर रखा तो माँ काली का क्रोध शांत हो गया और वह इस कुंड में अंतर ध्यान हो गई। माना जाता है कि माँ काली इस कुंड में समाई हुई है और काली मठ मंदिर में शिव शक्ति में स्थापित भी है। हर साल नवरात्रि में काली मठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस सिद्धपीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिब्बन, चुनरिया अर्पित करते हैं। देश भर में काली मठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। काली मठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे के जरिए 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर का सफ़र तय कर गुप्त काशी पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद गुप्त काशी से सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर काली मठ मंदिर पहुंचा जा सकता है। तो इससे बड़ा हम प्रमाण नहीं दे सकते कि माँ काली साक्षात रूप में यहाँ इस कलयुग में भी विराजमान है, जागृत है। और जब माँ ने दानवों का वध करा तो कैसे आज भी दशहरे के समय पे वहाँ पर आज भी रक्त बीज का रक्त बहता है। तो ये बहुत अचंभित बात है और मानी हुई बात है। और चरण पादुका माँ की चरण माँ के वहाँ पर विराजमान हैं, और जिनको भी माँ काली के साक्षात दर्शन करने हैं वो ज़रूर एक बार इस काली मठ में दर्शन करने आए। सभी भक्तों को अगर वीडियो पसंद आया है, जय माँ काली लिखकर कमेंट करें। कोई भी जानकारी और कोई भी परेशानी के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।